गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, शंकर भगवान की। आइए आज अनवरत की तरह आज भी हम भगवान की मंगलमयी कथा, विशुद्ध सत्वमयी कथा, भाववर्षिणी अमृतमयी कथा, चिन्मयी कथा, आनंदमयी कथा, माता लखपतिया देवी के सौजन्य से उनको श्रवण कराते हुए हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका है और दुर्योधन मरणासन शैया पर पड़ा है। यदा मृदे कौरव सृंजयानां वीरेश्वथो वीरगतिं गतेषु, विकोदरा विद्यगदाभिमर्श भग्नुरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। जिस समय भीम के गदा से आहत होकर दुर्योधन मरणासन शैया पर पड़ा है, वास्तव में दुर्योधन का मतलब क्या है? दुर्योधन माने दुर्बुद्धिता, दुर्बुद्धि ही दुर्योधन है और दुर्बुद्धि रूपी दुर्योधन को भीम ही मार सकता है। दूसरा मारने में सामर्थ्यवान नहीं है, उसे भीम मार सकता है। दुर्योधन और भीम का युद्ध चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण देख रहे हैं, बलराम जी देख रहे हैं और सभी देख रहे हैं, लेकिन फिर भी दुर्योधन भीम के द्वारा मारा नहीं जा रहा है। भीम मने भजन, भजन ही भीम है और भजन रूपी भीम दुर्बुद्धि रूपी दुर्योधन को मारने में सक्षम है। लेकिन दुर्योधन वज्रांग है, उसका सारा अंग वज्र है, वज्र के समान हो गया है। उसके माता के आशीर्वाद से उसका शरीर वज्र हो गया है। अब दुर्योधन को, दुर्बुद्धि रूपी दुर्योधन को भजन रूपी भीम तभी मार सकता है जब वो कृष्ण के तरफ देखेगा। भीम रूपी भजन, भजन रूपी भीम तब तक दुर्बुद्धि रूपी दुर्योधन को नहीं मार सकता जब तक वो परमात्मा के तरफ नहीं देखता है। अपने बल पर वो दुर्योधन को मार नहीं सकता है। जब परमात्मा के तरफ भीम देखता है तो परमात्मा इशारा करते हैं, जांघ पर मारो, इसके जांघ पर मारो, इसका जांघ ही कमजोर है। तब भीम समझ गया कि परमात्मा क्या कह रहे हैं और भीम ने दुर्योधन के जांघ पर प्रहार किया। दुर्योधन के जांघ पर प्रहार करते ही दुर्योधन आहत होकर गिर गया। उरु कमजोर है उसका, उरु माने जांघ। जब तक जीव परमात्मा का भजन करता है और दुर्बुद्धिता से लड़ता है,
मतलब दैविक संपद आसुरी संपद से युद्ध करता है। जब दैविक संपद आसुरी संपद से युद्ध करता है, भजन रूपी भीम दुर्बुद्धि रूपी दुर्योधन से युद्ध करता है, तब तक दुर्बुद्धि रूपी दुर्योधन नहीं मारा जाता जब तक वो भगवान श्री कृष्ण के तरफ नहीं देखता। हम भजन करेंगे और अपने बल से हम दुर्बुद्धिता को नष्ट कर देंगे, असद वृत्तियों को नष्ट कर देंगे, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या राग द्वेष मान मत्सर सम्मान आदि विकृतियों को नष्ट कर देंगे अपने भजन के बल से, अपने पुरुषार्थ से, तो यह बड़ा मुश्किल है। लेकिन परमात्मा के तरफ हमारी दृष्टि रहेगी। हमारा दृष्टि मतलब हमारा मन। हमारा मन अगर परमात्मा में लगा होगा तो परमात्मा जब कृपा करेंगे तो दुर्बुद्धि रूपी दुर्योधन मारा जाएगा। दुर्बुद्धि रूपी दुर्योधन मारा गया और वो मरणासन शैया पर पड़ा है। मरणासन शैया पर भी उसके अंतःकरण की जो इच्छा है वो नष्ट नहीं हो रही है, उसकी आकांक्षा नष्ट नहीं हो रही है, वो जीतने की जो लालसा है उसकी वो नष्ट नहीं हुई कि मैं युद्ध में जीत जाऊं। तो उसका कल्याण चाहने की इच्छा से अश्वत्थामा उसके पास आया, दुर्योधन के पास। कहता है, राजन आप मरणासन शैया पर पड़े हैं, कहिए हम आपका क्या कार्य सिद्ध कर सकते हैं। दुर्योधन कहता है कि बस एक ही कार्य है हमारे लिए, अगर एक कार्य तुम करने में सफल हो जाओ तो मैं समझूंगा कि हमारा मरना भी सार्थक हो गया। बोले क्या? बोले किसी भी पांडव का एक गर्दन काटकर तुम ले आओ। तुम पांडवों का गर्दन काट कर ले आओ। तो उसने कहा कि एक की बात आप क्या करते हैं, हम 5 के 5 पांडवों का गर्दन काट के लाएंगे। आप एक ही बात करते हैं राजन, हम 5 के 5 पांडवों का गर्दन काट करके लाएंगे। तो दुर्योधन ने उसको सेनापति बना दिया और कहा कि जाओ। अब इस प्रकार से अश्वत्थामा युद्ध के लिए चला कृपाचार्य और सात्यकी के साथ। कृपाचार्य भी साथ में है, सात्यकी भी है, अश्वत्थामा है। जाते जाते अंधेरा हो गया और एक वृक्ष के नीचे तीनों सो गए। तीनों एक वृक्ष के नीचे सो गए। सोने के बाद नींद तो नहीं आ रही अश्वत्थामा को। अश्वत्थामा को नींद नहीं आ रही है, क्योंकि वो विचार कर रहा है कि कैसे पांडवों को मारा जाए, कैसे पांडवों को मारा जाए, ये विचार कर रहा है। तब तक एक सर्प वृक्ष पर चढ़ा, एक सर्प वृक्ष पर चढ़ा और रात के अंधेरे में ये अकेला सर्प सारे पक्षियों के चुज्जों को खा गया और उनके अंडों को पी गया। सर्प अकेला था, पक्षी बहुत सारे थे, लेकिन पक्षी जो थे सचेत नहीं थे, वो अस्त व्यस्त व्यवस्था में थे, इसलिए पक्षी के सारे अंडे और बच्चे को सर्प खा गया। इस खग सर्प के न्याय के अनुसार, इस खग सर्प न्याय के अनुसार अश्वत्थामा ने सोचा कि मैं अकेले हूं, हम तो अकेले हैं, पांडव बहुत है, सेना भी है, पांडव भी हैं, तो मैं अकेले ही क्यों ना रात के अंधेरे में जाकर उनको मार दूं। ऐसा विचार करके अश्वत्थामा अकेले ही वहां से चल देता है। और अश्वत्थामा जब वहां से गया तो बड़ी सुंदर घटना घटी। महाभारत में एक प्रसंग आता है कि सबसे पहले भगवान शिव से मुलाकात उसकी हुई, जो शिविर की रक्षा कर रहे थे, और भगवान शिव को प्रणाम करके संतुष्ट करके तब अश्वत्थामा आगे बढ़ा। महाभारत में एक कथा आती है,
भगवान शिव को संतुष्ट करके प्रसन्न करने के बाद वो अश्वत्थामा पांडवों के शिविर के तरफ बढ़ा। तो सबसे पहले धृष्टद्युम्न के कक्ष में गया और धृष्टद्युम्न सोया हुआ था और सोए हुए धृष्टद्युम्न को अपने छाती से रगड़ रगड़ के अश्वत्थामा ने मार डाला। क्यों? क्योंकि धृष्टद्युम्न ने उसके पिता का गर्दन काटा था। धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य के गर्दन को धड़ से अलग कर दिए थे, जबकि द्रोणाचार्य ने धनुष बाण का त्याग करके धरती पर बैठ करके परमात्मा का ध्यान करने लगे थे। उस समय निंदित अवस्था को प्राप्त होने वाले धृष्टद्युम्न ने आतताई के तरह गर्दन को काट दिया था। यह बात अश्वत्थामा को बड़ी चुभी थी और धृष्टद्युम्न को पहले रगड़ रगड़ के अश्वत्थामा ने मारा और फिर पांडवों के कक्ष में गया। तो पांडवों के आसन पर, पांडवों के बेड पर उनके पांचों पुत्र सोए हुए थे। पांडव उस दिन गंगा के तट पर भगवान श्री कृष्ण के साथ चले गए थे और रात के अंधेरे में पांडव के 5 पुत्रों के गर्दन को काट दिया अश्वत्थामा ने। सोए हुए बच्चों के गर्दन को काट दिया अश्वत्थामा ने और अश्वत्थामा काटकर 5 पुत्रों के गर्दन को उठा करके ले आया, दुर्योधन के पास धर दिया। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ कि 18 अक्षौहिणी सेना लड़ रही थी युद्ध में, 11 अक्षौहिणी सेना हमारे तरफ से, 7 अक्षौहिणी तेरा पांडवों के तरफ से, लेकिन हमारी 11 अक्षौहिणी सेना में एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं निकला जो पांडवों के गर्दन को काट सके, एक भी पांडवों का बाल बांका कर सके। और यह अश्वत्थामा भी तो हमारे तरफ था, यह अश्वत्थामा भी तो हमारे तरफ ही था, लेकिन यह पांडवों का बाल बांका भी नहीं कर पाया था और अकेला ही युद्ध में 5 पांडवों को परास्त करके 5 पांडवों के गर्दन काट करके ले आया। यह बड़ी आश्चर्य की बात है। हालांकि हर्षित हुआ कि 5 पांडवों के गर्दन को काट कर ले आया अश्वत्थामा। तब भीम के गर्दन को मांगा, भीम के सिर को मांगा कि ले आओ, भीम का सिर कहां है। जब अश्वत्थामा भीम के सिर के बदले में बड़ा सा सिर ला करके दिया और दुर्योधन ने कस के मुक्का मारा। मरणासन सैया पर पड़ा हुआ दुर्योधन जब मुष्टि प्रहार किया तो सिर धुर धुर हो गया, तो उसके आंखों में आंसू आ गए। हाय अश्वत्थामा, तुमने ये क्या किया? तुमने तो कुरु वंश के मूल तत्व को ही नष्ट कर डाला। ये 5 पांडव नहीं हैं, ये भीम का सिर नहीं है। ऐसा लगता है तुमने 5 पांडवों के बदले उन 5 पांडवों के बच्चों का ही गर्दन काट कर ले आए। तुम तो कुरु वंश को मूल नष्ट कर दिए। ऐसा शोक उत्पन्न हुआ दुर्योधन को और दुर्योधन प्राणांत को प्राप्त हो गया। अब इस प्रकार जब मैया द्रौपदी उठी और अपने 5 पुत्रों के सिर को कटा हुआ देखती है तो अश्रुमुख होकर बड़ी रोदन करती है, बड़ी विलाप करती है, बड़ा चिंगाड़ करती है। तो उनके रोदन को सुनकर जब कृष्ण भगवान आए, अर्जुन आए, युधिष्ठिर आदि आए, तो अर्जुन ने संकल्प किया कि जिसने तेरे बच्चों के गर्दन को काटा है मैं उसका गर्दन तेरे सामने ला करके रख दूंगा। ये मेरा शपथ है कि हम तुम्हारे चरणों में उस आतताई के गर्दन को काट कर तुम्हारे चरणों में रख देंगे हे द्रौपदी, तभी मुझे शांति होगी। मैं ये संकल्प करता हूं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को सारथी बना करके रथ पर बैठ करके चला। अश्वत्थामा भय से कातर हो गया है, अश्वत्थामा भयभीत हो गया है। वो रथ पर बैठ करके भागा और अर्जुन ने उसका पीछा किया। अर्जुन मतलब दैविक संपद से युक्त सात्विक अनुराग ही अर्जुन है। अर्जुन है सात्विक अनुराग। अनुराग की 3 अवस्थाएं हैं, सात्विक, राजस और तामस। सत्वगुण से युक्त अनुराग
रजोगुण से युक्त अनुराग और तमोगुण से युक्त अनुराग। परमात्मा से प्रेम तीनों ही अवस्थाओं में होती है। परमात्मा से प्रेम तीनों ही अवस्थाओं में होती है, सात्विक अनुराग से भी, राजसी अनुराग से भी और तामसी अनुराग से भी। लेकिन जो अर्जुन है वो सात्विक अनुराग है, दैविक संपद से युक्त है। अर्जनात् इति अर्जुनः, अर्जनात् इति अर्जुनः, जो दैविक संपद का अर्जन करने वाला वृत्ति है, जिसके अंदर हमेशा दैविक संपद जागृत रहती है, वो अर्जुन है। और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को सारथी बनाया। सारथी का अर्थ होता है सारयति इति सारथी, जो घोड़े के साथ रथ को दौड़ाए उसे सारथी कहते हैं। और कृष्ण मतलब जो चित्त को आकर्षण करने वाली वृत्ति है, भगवान वो श्री कृष्ण है। कर्षति इति कृष्णः, कर्षति इति कृष्णः, जो चित्त को कर्षण करे, खींच ले अपने तरफ, जो जीव के चित्त को अपने तरफ खींच ले, उसे कृष्ण कहते हैं। कृषतः इति कृष्णः, कृषतः इति कृष्णः, कृषकः इति कृष्णः, जो जीव के अंदर प्रेम बीज को बोए, जो गोपियों के हृदय में प्रेम बीज को बोए, वो कृषक ही कृष्ण है। कृष्ण कृषक भी है, जो गोपियों के अंदर, जीव के अंदर, भक्तों के अंदर प्रेम बीज को अस्फुरित करता है, बोता है। और वो भगवान श्री कृष्ण को सारथी बना करके अर्जुन अश्वत्थामा की तरफ दौड़ा। अश्वत्थामा भागा, भागते भागते अश्वत्थामा के घोड़े थक गए। अश्वत्थामा देखा कि अब हमारे घोड़े भाग नहीं पाएंगे, तो उतर करके भागा। परंतु अर्जुन छोड़ने वाले कहां थे? अर्जुन इसके पीछे भागे। अब अश्वत्थामा ने देखा कि हमारे प्राण बचेंगे नहीं, हमारा प्राण बचेगा नहीं, तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र संधान कर दिया। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र संधान कर दिया अर्जुन के ऊपर। अब अर्जुन ने देखा कि एक उल्का पिंड हमारे तरफ चलते चला आ रहा है, जो ऐसा लग रहा है जो हमें जलाकर भस्म कर देगा। तो भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर पूछता है, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकरः त्वमेको दह्यमानानां पवर्गोऽसि संसृतः। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे महाबाहो, आप भक्तों के भय का हरण करने वाले हैं। हे प्रभु, आप भक्तों के भय का हरण करने वाले हैं। हे प्रभु, तुम एको दह्यमानानाम, आप एक ही अकेले ऐसे हैं जो भक्तों को संसृत सागर से छुड़ा देते हैं, भव सागर से छुड़ा देते हैं। ये जो सर्वतोमुख मायाति तेजः परम दारुणम, सर्वतोमुख मायाति तेजः परम दारुणम, ये उल्का पिंड की तरह जो अग्निज्वाला की तरह चलता चला आ रहा है हमारे तरफ, जैसे लगता है कि सारे संसार को जलाकर भस्म कर देगा। ये क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अश्वत्थामा ने देखा कि अब प्राण नहीं बचेंगे, तो उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया है तुम्हारे ऊपर। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ब्रह्मास्त्र चला दिया है तुम्हारे ऊपर। अर्जुन ने कहा, प्रभु तो मैं क्या करूं? परमात्मा ने कहा, ब्रह्मास्त्र से बचने के लिए तुम्हें ब्रह्मास्त्र ही चलाना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण की अनुकंपा पाकर के अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया, अनुसंधान किया, ब्रह्मास्त्र चलाया। अब दोनों ब्रह्मास्त्र जगर आपस में टकरा जाएंगे तो संसार का प्रलय हो जाएगा। इसलिए वेदव्यास जी दोनों ब्रह्मास्त्रों के बीच में आकर खड़े हो गए और उन्हें शांति देने लगे। महाभारत में आया है, वेदव्यास जी बीच में आ गए और उन्हें दोनों ब्रह्मास्त्रों को रोक लिया। अर्जुन से कहा, अर्जुन, ये प्रलय अग्नि के समान ब्रह्मास्त्र पूरे संसार को जलाकर भस्म कर देगा, इसलिए तुम इस ब्रह्मास्त्र को लौटा लो, तुम सौम्यता को धारण करो, धीरज को धारण करो।
भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र को लौटा लिया, परंतु अश्वत्थामा तो ब्रह्मास्त्र लौटाना जानता ही नहीं था। चलाना तो जानता था पर लौटाना नहीं जानता था। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने ही अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को लौटाया। अब अर्जुन दौड़ करके अश्वत्थामा को बांध देते हैं, पशु की तरह बांध दिया अश्वत्थामा को, और अश्वत्थामा को बांध करके अर्जुन द्रौपदी के पास ले गए। सिर नीचे करके अश्वत्थामा चलते चला जा रहा है, जैसे लग रहा है स्त्रीहीन हो गया है, लज्जा से एकदम लज्जित हो रहा है। और इस प्रकार से अश्वत्थामा को रस्सी से बंधे हुए देख करके द्रौपदी एकदम दया से कातर हो गई, द्रवीभूत हो गई दया से, और कहती है मुच्यताम ब्राह्मणो नितराम गुरु मारोदिदस्य जननी गौतमी पति देवता। मुच्यताम मुंच, इन्हें छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो। अभी अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार डाला है, अभी। और अभी अश्वत्थामा को बांधकर अर्जुन ले आए हैं, और वो ब्राह्मण देवता के पुत्र को देखते ही दया से भर गई द्रौपदी, दया से भर गई द्रौपदी। इसलिए दया ही द्रौपदी है। द्रौपदी माने दया, दया की जो वृत्ति है वो द्रौपदी है। और कहती है मुच्यतामेश, इन्हें छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो। ब्राह्मणों नितराम गुरु, ये साक्षात गुरु द्रोण ही पुत्र के रूप में हमें दिखाई दे रहे हैं। ये साक्षात गुरु द्रोण ही हमें पुत्र के रूप में दिखाई दे रहे हैं, और आपने गुरु पुत्र को बांध डाला, ये तो बड़ा पाप किया है आपने। अर्जुन से कहती है मारोदिदस्य जननी, इनकी माता रोएगी अगर सुनेगी कि हमारे पुत्र को अर्जुन ने बांध दिया है, तो बड़ी रुदन करेगी। मां गौतमी पति देवता, इनकी माता गौतमी बड़ी रोएगी, इसलिए इनको छोड़ दीजिए। यथा हम मृतवत्सारता रोदी अश्रुमुखी मोह, कहते जैसे मैं अश्रु पूर्ण होकर के आंसू बहा रही हूं अपने पुत्र के लिए, वैसे ही इनकी माता भी आंसू बहाएगी अपने पुत्र के लिए, तो बड़ा पाप लगेगा, ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा हमें। धर्मम न्यायम सकरुणम निर्भय लिकम समम महत, भागवत में आया है। 4-5 बातों से युक्त है द्रौपदी, 4-5 बात है। बोले क्या? बोले धर्मम, धर्म युक्त बात बोल रही है द्रौपदी। द्रौपदी को दया हमने क्यों कहा? क्योंकि 4-5 सुंदर लक्षण है द्रौपदी में जो दयावान पुरुष में होते हैं। बोले पहला क्या? बोले धर्मम, धर्म युक्त बात बोल रही है, धर्म युक्त। दूसरा न्यायम, न्याय युक्त बात बोल रही है। तीसरा सकरुण लिकम, करुणा युक्त बात बोल रही है। निर्वय लिकम, बोले छल कपट और प्रपंच से रहित बात बोल रही है, छल कपट और प्रपंच रख के नहीं बोल रही है, और समता युक्त होकर के बात बोल रही है। ये समता से भरी हुई है, ये छल कपट और प्रपंच से रहित बात बोल रही है, ये करुणा से भर करके बात बोल रही है, ये न्याय युक्त बात बोल रही है, और धर्म युक्त बात बोल रही है। इसलिए द्रौपदी को दया कहा। दया ही द्रौपदी है, दया ही द्रौपदी है। और दया रूपी द्रौपदी अश्वत्थामा को छुड़ा देती है, छुड़ा रही है, कह रही छोड़ दीजिए इसे। अर्जुन बड़ा असमंजस में पड़े हुए हैं, अर्जुन बड़ा असमंजस में पड़े हुए हैं, कैसे छोड़ दे। हमने तो कहा है कि इसके संकल्प किया है कि गर्दन को काट कर तेरे चरणों में डाल देंगे। हमने संकल्प किया है कि इस आतताई के गर्दन को काट कर तेरे चरणों में डाल देंगे, और ये तो कह रही है छोड़ दो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन, ये द्रौपदी सत्य भाषण दे रही है, द्रौपदी सत्य बोल रही है, इसके बात को मानो। अर्जुन बड़ा असमंजस में है। तब तक भीम बड़ी गर्म हो गए, भीम क्रोधित हो गए। भीम कहते हैं कि अस्मृत यो हन सुप्तान शिशुन वृथा, कहा कि इसने
तत्राहामर्षितो भीमस्तस्य श्रेयान बद्ध अस्मृता। इस आतताई का बद्ध कर देने में ही कल्याण है। क्यों? क्योंकि यो हन सुप्तान शिशुन वृथा, ये सूते हुए हमारे बच्चे को व्यर्थ में काट डाला है। हमारे सोए हुए बच्चों को व्यर्थ में मार डाला है। अगर युद्ध में हमारे बच्चे मारे गए होते तो वीर गति को प्राप्त होते, हमें कोई दुख नहीं होता, भीम कहते हैं। लेकिन इस आतताई ने तो सोए हुए बच्चे को मार करके बड़ा निंदित कर्म किया है। इसका तो कल्याण तभी होगा जब इसका वध कर दिया जाए। भीम दौड़े अश्वत्थामा के तरफ। भगवान श्री कृष्ण ने भीम को एक हाथ से पकड़ लिया, एक हाथ से अश्वत्थामा को पकड़ लिया। अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा है कि किसी भी परिस्थिति में ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मण को बचाना चाहिए। कब बचाना है ब्राह्मण को? जब ब्राह्मण से कोई गलती हो जाए तभी तो बचाएंगे। ऐसे क्या बचा रहे हैं? अरे जब उसने कोई गलती कर दिया तब उसकी रक्षा कर दीजिए तो बचाना हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में ब्राह्मण की रक्षा नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैंने ही कहा है कि आतताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। आतताई को नहीं छोड़ना चाहिए, आतताई का वध कर देना चाहिए। इसलिए यह अश्वत्थामा आतताई है। अश्वत्थामा मतलब अशुद्ध मनसा। अशुद्ध मनसा ही अश्वत्थामा है। अशुद्ध मनसा जिसकी वृत्ति है वो अश्वत्थामा है, जो व्यर्थ में सोए हुए बच्चों को मार डालता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ब्राह्मण की कभी हत्या नहीं करनी चाहिए, और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आतताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन ने कहा प्रभु एक बात बोलिए, आप कह रहे हैं ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, तो अश्वत्थामा को खोलने लगा अर्जुन, खोल दीजिए इसे। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ठहर जाओ अर्जुन, अर्जुन ठहर जाओ। बोले क्या? बोले आतताई को नहीं छोड़ना चाहिए, इसे खोलना मत, इसे छोड़ना मत, इसे मार डालो। अर्जुन फंस गया फेर में। दोनों बातें तो आप ही कह रहे हैं कि ब्राह्मण को किसी भी परिस्थिति में नहीं मारना चाहिए, परंतु आतताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। अब मैं क्या करूं? अब इन्हें छोड़ूं कि मारूं? प्रभु एक बात बोलिए। भगवान श्री कृष्ण ने इशारा किया कि उसके मस्तक पर मणि है, मणि, उसके ललाट पर मणि है। ब्राह्मण को अपमानित कर देना, सिर मुंडा देना, गांव से निकाल देना, उसके मरण की सजा है, मरण के बराबर सजा होती है। ब्राह्मण का अपमान कर दिया, केवल ब्राह्मण का सिर मुंडा दिया अगर केवल समाज में, गांव से निकासी कर दिया, उसकी मृत्यु की सजा हो गई, और अलग से कोई मृत्यु का विधान नहीं। लेकिन आतताई को तो छोड़ना भी नहीं है, चाहे वो ब्राह्मण ही क्यों ना हो। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो उसके मस्तक पर मणि है, मणि को निकाल लो। तलवार से अश्वत्थामा के मस्तक के मणि को अर्जुन ने निकाल लिया। अब अश्वत्थामा श्रीहीन हो गया। ये मणि क्या है माई बाप? सबके अंदर मणि है, ये सबके अंदर मणि है, सबके अंदर मणि है। आपके हमारे अंदर मणि है, और वो मणि जब निकल जाता है तो जीव श्रीहीन हो जाता है, जीव श्रीहीन हो जाता है। मणिम जहार मूर्धन्यम द्विजस्तः मूर्धजम, मणिम जहार मूर्धजम सह मूर्धजम। करे मणि को निकाल लिया गया और अश्वत्थामा श्रीहीन हो गया। बोले वो मणि आपके अंदर भी हमारे अंदर भी है। बोले क्या? बोले मान ही मणि है, मान, मान। अगर मान रूपी मणि बचा रहा, सम्मान रूपी मणि बचा रहा, तो आपका जीवन एकदम कृत्य कृत्य धन्य धन्य होकर गुजरेगा। लेकिन मान रूपी मणि गंवा कर अगर आपका जीवन व्यतीत हो तो वो जीवन जीना नहीं, व्यर्थ में शव के समान जीना होता है। बोले मान ही मणि है।
सम्मान ही मणि है। मान रूपी मणि अगर जीवन से निकल जाए तो जीव शव के समान हो जाता है। इस प्रकार से विमुंच रचनाबद्धम बाल हत्याहत प्रभम, इस प्रकार से बाल हत्यारे को अश्वत्थामा को छोड़ दिया गया मणि निकाल करके। बाल हत्यारे अश्वत्थामा को मणि निकाल करके छोड़ दिया गया। अश्वत्थामा तो घायल सर्प की तरह गया तो वहां से जरूर, लेकिन उसकी दृष्टि एक जगह पड़ी। कहां? बोले उत्तरा के गर्भ में जो बच्चा पल रहा था। उत्तरा के गर्भ में जो बच्चा पल रहा था, कुरुवंश का एक बीज, कुरुवंश का एक बीज, उस उत्तरा के गर्भ पर उसने अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चला दिया अश्वत्थामा ने। अब उत्तरा देखी कि ब्रह्मास्त्र हमारे तरफ आ रहा है और वो भागी। किधर भागी? बोले पांडवों के तरफ नहीं गई, युधिष्ठिर के तरफ नहीं गई, भीम के तरफ नहीं गई, अर्जुन के तरफ, नकुल के तरफ, सहदेव के तरफ नहीं गई, द्रौपदी के यहां भी नहीं गई। क्यों? क्योंकि उत्तरा जानती है, उत्तरा जानती है कि जब हमारी सास की, हमारी दादिया सास की इज्जत लूटी जा रही थी, हमारे सास की इज्जत लूटी जा रही थी, उस समय पांडवों ने कुछ रक्षा नहीं किया। भीम वहीं बैठे, अर्जुन वहीं बैठे, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, सभी पांचों पांडव वहीं बैठे थे, लेकिन किसी ने भी रक्षा नहीं की। एक रक्षा करता तो परमात्मा श्री कृष्ण है, इस बात को जानती है उत्तरा। और उत्तरा भागी। भागी तो कहां भागी? बोले भगवान श्री कृष्ण की तरफ भागी। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम तद्भयम पश्ये यत्र मृत्योः परस्परम। त्राहि माम हे प्रभु, त्राहि माम हे प्रभु, मैं आपके शरण में आ गई हूं। हे गोविंद, हे जगतपति, मैं आपके शरण में आ गई हूं, आप मेरी रक्षा कीजिए। क्योंकि यहां परस्पर लोग एक दूसरे के मृत्यु का कारण बन रहे हैं। इस जगत में सब एक दूसरे की मृत्यु का कारण है। देख लीजिए, श्रृंखला देखिए। अगर एक श्रृंखला बनाइएगा तो सारा जगत एक दूसरे के मृत्यु का कारण ही बनेगा। तो नान्य करें कि अन्य लोग यहां जितने भी है, यत भयम पश्य यत्र मृत्यु परस्परम, सारे लोग एक दूसरे के भय का कारण बन रहे हैं और परस्पर मृत्यु का कारण बन रहे हैं। बस आप ही हैं जो रक्षक, जो जीव की रक्षा कर लेते हैं। आप मेरी रक्षा कर लीजिए प्रभु, हम आपके शरण में आए हैं। उत्तरा मने कौन? उत्त माने ईश्वर, राम माने राग करने वाली। उत्त माने ईश्वर, राम माने राग। ईश्वर में ही जिसका राग है वही उत्तरा है। उत्तरा माने जिसका राग ईश्वर में लगा है। ऊर्ध्व वृत्ति ही उत्तरा है, ऊर्ध्व वृत्ति उत्तरा है। कृष्णमयी वृत्ति को जिसने धारण कर रखा है, परमात्ममयी वृत्ति को जिसने धारण कर रखा है, वही उत्तरा है। और उत्तरा भगवान श्री कृष्ण के शरण में गई और भगवान श्री कृष्ण से कहती है, कामम दह तुमामनाथ मामे गर्भो निपात्यताम। कामम दह तुमामनाथ, प्रभु अगर ये ब्रह्मास्त्र मेरे शरीर को जलाना चाहे तो जला के भस्म कर दे, मुझे कोई दुख नहीं, परंतु मेरा गर्भ नहीं भस्म होना चाहिए। परंतु मेरी गर्भ की रक्षा कर लो, मेरा गर्भ नष्ट नहीं होना चाहिए नाथ। परमात्मा ने कहा, चिंता मत करो। परमात्मा अंतस्त सर्वभूतानाम आत्मा योगेश्वरो हरि। हे प्रभु, समस्त जगत के अंतःकरण में तुम ही साक्षी के रूप में विराजमान हो। परमात्मा के रूप में तुम ही विराजमान हो, दूसरा है नहीं। समस्त जगत के हृदय में परमात्मा अंतःस्थ होकर के आत्मा के रूप में विराजमान होने वाले हैं प्रभु, तुम ही हो। उत्तरा कहती है
सो माया वृणुद गर्भम। परमात्मा ने ऐसा कहते हुए उत्तरा ने जैसे ही ऐसा कहा, परमात्मा एक रूप से उत्तरा को सांत्वना दे रहे हैं और एक रूप से छोटा सा अंगुष्ठ रूप धारण करके, छोटा सा सूक्ष्म रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। परीक्षित टुकुर टुकुर देख रहे कि भाई ये कौन है आ गया, ये श्याम वर्ण छोटा सा रूप, चतुर्भुज रूप धारण किए हुए है, गदा को घुमा रहा है जैसे सुदर्शन चक्र घूम रहा हो, और ऊपर से सांत्वना दे रहे हैं। उत्तरा कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना। और भीतर से गर्भ में जाकर परमात्मा गर्भ में परीक्षित की रक्षा करते हैं। परीक्षित सोचता है कौन है? परमात्मा कहते हैं हम तुम्हारे भाई हैं। अरे तुम पहले गर्भ में आए, हम बाद में गर्भ में आए। तुम जीव हो, हम ईश्वर हैं। तुम रक्ष हो, हम रक्षक हैं। तुम सेवक हो, हम सेव्य हैं। परमात्मा ने एकदम छत्रजाक्षम तदा पाणिमात्मनः सर्वतो दिशम परिभ्रमंत मूलकाभ्याम भ्रामयंतम गदाम हो। गदा को घुमाते हुए ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत कर दिया परमात्मा ने इतना तेज गदा घुमाया जैसे सुदर्शन चक्र घूम रहा हो, और ब्रह्मास्त्र के तेज को गर्भ में शांत कर दिए है। कि जाको राखे साइया बोले मार सके न कोई, जा बाल न बांका कर सके बोले जो जग बैरी होय। जिसकी रक्षा परमात्मा करेंगे उसका कोई रुआ भी बांका नहीं कर सकता, बाल भी बांका नहीं कर सकता, और जिसकी परमात्मा रक्षा ना करे उसे कोई बचा नहीं सकता। आप कहीं भी चले जाएं मृत्यु से बच नहीं सकते, और परमात्मा यदि रक्षा करे तो आप कहीं भी रहे तो मृत्यु आ नहीं सकती। अस्त्र तेज स्वगदया निहारमेव गोपति। परमात्मा ने अपने गदा से उत्तरा के गर्भ की रक्षा कर ली। अब उत्तरा स्वस्थ हो गई तो परमात्मा ने कहा उत्तरा अब कैसा लग रहा है? उत्तरा कहती है प्रभु आपके कृपा से अब मैं स्वस्थ हूं, अच्छा हूं, अब कोई कष्ट नहीं, अब कोई दुख नहीं, शांति है। परमात्मा ने अपने सूक्ष्म शरीर जो गर्भ में था उसका अंतर ध्यान हो गए गर्भ से, और गर्भ से अंतर ध्यान होकर बाहर कुंती आदि से परमात्मा विदाई मांगते हैं। कहते हैं कि बुआ अब देखो तुम्हारे लड़के फेर में पड़े थे, सब धन दौलत छीन लिया गया था, युद्ध की नौबत आ गई, सब काम निपट गया, तुम्हारा बच्चा राजा बन गया, युधिष्ठिर राजा बन गया, अब हमें अब यहां से जाना चाहिए। तो कुंती रोने लगी, कुंती रोने लगे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कह रहे कृष्णाय, हे कृष्ण, वासुदेवाय, तुम केवल कृष्ण नहीं हो, तुम वासुदेव हो, तुम वासुदेव हो। वसु माने प्राण, प्राण के रक्षक तुम ही हो, समस्त जीव के प्राण के रक्षक तुम हो। और एक बात और है, तुम सोचते हो कि तुम्हारी गुप्त से गुप्त बात मैं नहीं जानती, मैं सब जानती हूं। तुम कौन हो? बोले नंद गोप कुमार आय। बोले तुम केवल नंद गोप कुमार ही नहीं हो, तुम केवल नंद गोप के लाडले नहीं हो। तो बोले कौन हो? देवकी नंदनाय च, तुम देवकी नंदन भी हो, वसुदेव नंदन भी हो। हम तुम्हें जानती हैं हे गोविंद, हे इंद्रियों के रक्षक, हम आपके चरण में कोटि कोटि बार नमन करती हैं। हम आपके शरण में हैं और कोटि कोटि बार आपको नमन करती हैं। एक बात हमें आपसे मांगनी है, एक चीज आपसे मांगनी है। क्या मांगनी है बुआ? मांगो ना, मांगो। कुंती कहती है कि विपदः संतो न शश्व तत्र तत्र जगद गुरु भवतो दर्शनम यतस्याद पुनर्भव दर्शनम।
हे जगत गुरु, हे कन्हैया, हे गोविंद, विपदः संतो न शश्व तत्र तत्र जगत गुरु। हमें जीवन भर दुख देना, हमें जीवन भर दुख ही दुख दो, विपत्ति दो, विपत्ति। आज तक किसी ने ऐसा वरदान परमात्मा से नहीं मांगा जो मैया कुंती मांगती है। हे कन्हैया, हे गोविंद, तुम हमें जीवन भर विपत्ति दो, दुख दो। क्यों दो? क्योंकि भवतो दर्शनम, दुख में तुम्हारे दर्शन होते रहे। हमारे पुत्र पर जब दुख आए, हमारे बच्चे को विष दे दिया गया, नदी में फेंक दिया गया, तुमने रक्षा कर ली। हमारे बच्चों को वनवास दे दिया गया, तुमने रक्षा कर ली। दुर्वासा के श्राप से तुमने रक्षा कर ली। कौरव जब लाज लूट रहे थे द्रौपदी की, तुमने रक्षा कर ली। युद्ध जैसा सागर खड़ा हो गया, तुमने हमारे बच्चों की रक्षा कर ली। और जब सुख का समय आया तो कन्हैया तुम हमें छोड़कर जा रहे हो, हमें छोड़कर जा रहे हो सुख के समय में। हे प्रभु, उससे तो अच्छा दुख ही था कि तुम कम से कम हमारे साथ तो थे। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तव सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी कहते हैं रामचरितमानस में कि हे प्रभु, विपत्ति माने क्या? जब जीव आपका भजन न करे तो समझ जाए कि जीव के ऊपर विपत्ति आ गई है। सुख के माथे शील पड़े जो हरि हृदय से जाए, और बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। सुख के माथे शील पड़े, पत्थर पड़े सुख पर, पत्थर पड़े सुख पर कि हरि हृदय से जाए। सुख में परमात्मा हृदय से निकल जाते हैं, हृदय में नहीं रहते, उनकी स्मरण नहीं रहती, परमात्मा की स्मृति नहीं रहती। तो बलिहारी व दुख की, दुख में परमात्मा का नाम पल पल जीव जपते रहता है। तो बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा, वो विपत्ति विपत्ति नहीं है और वो संपत्ति संपत्ति भी नहीं है। तो विपदा विस्मरण विष्णु हो। विपत्ति क्या है? भगवान विष्णु का विस्मरण हो जाना, परमात्मा का विस्मरण हो जाना ही विपत्ति है बस। विपत्ति माने परमात्मा का विस्मरण हो जाना, और संपन्न नारायण स्मृति। और संपत्ति क्या है? परमात्मा की स्मृति हो जाना। परमात्मा का स्मरण हो जाए तो वो संपत्ति है। सबसे बड़ा संपत्ति कौन है? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक सदगुरु। बोले वस्तु अमोलक सदगुरु ने जो लखा दिया, बोले कृपा कर अपनायो। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। बोले राम ही धन है, परमात्मा ही धन है। बाकी परमात्मा के सिवा जो भी प्राप्त हुआ वो सब व्यर्थ में बीत जाता है। इस प्रकार से कुंती परमात्मा कृष्ण से बार बार विनती करती है, परमात्मा हंसने लगे। परमात्मा ने कहा, बुआ तू क्या समझती है, दुख मैंने दिया तुमको आज तक जितना दुख हुआ। मैं क्या किसी को दुख देता हूं? मैं क्या किसी को दुख देता हूं? और जितने भी दुख हुए क्या मैंने तुम्हें दिए कि आगे हमसे दुख मांग रही हो? आगे हमसे दुख मांग रही हो? मैं किसी को दुख नहीं देता हूं। बोले निज कृत कर्म भोग सब भाता, काहु न को सुख दुख कर दाता। ए बुआ, इस संसार में किसी को कोई सुख दुख नहीं देता। बोले जीव अपने निजकृत कर्म का भोग भोगता है। मैया कहती है कुंती कि हे भगवान श्री कृष्ण, मेरे वृषण वंशियों में
और पांडवों में अनन्य प्रेम हो गया है, मोह के फांस में हम बंध गई हैं। तुम ऐसी कृपा करो कि मेरा मोह का पास टूट जाए, मेरे मोह का पास मेरा टूट जाए। सभी कहते हैं, युधिष्ठिर कहते हैं रुक जाइए ना कन्हैया, रुक जाओ ना। अर्जुन कहते हैं गोविंद रुक जाओ ना। भीम कहते हैं कान्हा रुक जाओ, बात मान लो। नकुल सहदेव भी कहते हैं, कुंती भी कहती है, द्रौपदी भी कहती है। भगवान श्री कृष्ण ने दया किया और भगवान श्री कृष्ण रुक गए। मगर रुके तो किसके लिए रुके? क्या युधिष्ठिर के लिए रुके? भीम के लिए रुके? अर्जुन के लिए रुके? नकुल सहदेव के लिए रुके? कुंती के लिए रुके? द्रौपदी के लिए, उत्तरा के लिए रुके? बोले नहीं, किसी के लिए परमात्मा नहीं रुके। एक भक्त के लिए परमात्मा रुक गए। और वो भक्त कौन है? जो परमात्मा का स्मरण कर रहा है, दिन रात परमात्मा का स्मरण कर रहा है, दिन रात परमात्मा का भजन कर रहा है। परमात्मा के लिए। बोले कौन? बोले वो है भीष्म पितामह। बाण सैया पर पड़े हुए कुरुक्षेत्र में भीष्म पितामह परमात्मा कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं। और परमात्मा कृष्ण भीष्म पितामह के लिए रुक गए। और युधिष्ठिर को इधर शोक हो रहा है कि हमने एक छोटे से राज्य के लिए सारे के सारे सेना को मरवा डाला, हम तो कुलघाती हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा चलो हम तुम्हें कुछ सिखाते हैं, भीष्म पितामह के द्वारा संदेश तुमको सुनाते हैं। उपदेश सुनो भीष्म पितामह का, और भीष्म पितामह का उपदेश सुनकर तुम्हें शांति मिलेगी। युधिष्ठिर पांचों पांडवों के साथ, भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी आदि के साथ भीष्म पितामह के पास गए भगवान श्री कृष्ण को लेकर। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि दादा भीष्म, ये युधिष्ठिर बड़ा दुखी हैं, आप इनको कुछ ज्ञान दीजिए, उपदेश दीजिए जिससे इनको शांति मिले। भीष्म पितामह ने बहुत सारे उपदेश दिए। भागवत में लिखा है दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः। राज धर्म के बारे में बताया, दान धर्म के बारे में बताया, मोक्ष धर्म के बारे में बताया, स्त्री धर्म के बारे में बताया, भगवत धर्म के बारे में बताया। बोले समास व्यास योगतः, कुछ संक्षेप में बताया और कुछ बढ़ा चढ़ा करके बताया, व्यास शैली से बताया। कथाएं चार शैली से होती हैं, एक व्यास शैली, एक समास शैली, और एक मरकट शैली, एक नारदीय शैली। ये जो कथा हो रही है अभी ना, ये व्यास शैली से हो रही है, व्यास शैली। एक होता है समास शैली, छोटा 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 कथा, समास शैली। और एक कथा होती है मरकटीय शैली से। यहां से बोल रहे हैं, अभी हम बोल रहे हैं महाराज बाल कांड से सीधे चल जाएंगे उत्तर कांड में। अब उत्तर कांड में बोल रहे हैं तो चल जाएंगे अयोध्या कांड में, अयोध्या कांड से बोल रहे हैं तो चल जाएंगे सुंदर कांड में। अब पूरा रामचरितमानस घूम देंगे एकदम। ये मरकट शैली है, बंदर वाली शैली। ये डाल से कूद के उकाल, उ डाल से कूद। अभी हम बोल रहे हैं क्या बोलते हैं, प्रथम स्कंद में तो चले जाएंगे द्वादश स्कंद में। अभी बोल रहे हैं द्वादश स्कंद में तो चले जाएंगे षोडश स्कंद में, अभी सप्तम स्कंद में। ये हो गया मरकट शैली। और एक नारदीय शैली, मतलब कुछ गाना, कुछ बगाना, कुछ हरि कीर्तन, कुछ कीर्तन, ये नारदीय शैली। तो इस प्रकार से समास व्यास शैली से भीष्म पितामह ने सुनाया युधिष्ठिर को कुछ शांति हुई। और इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं भीष्म पितामह कि हे कन्हैया, एक मेरी बात मान लो, एक मेरी बात मानो। मेरी एक पुत्री है, मेरी एक बेटी है। भीष्म पितामह ने कहा मेरी एक बेटी है और मेरी उस पुत्री से तुम विवाह कर लो, तब मैं शांति से प्राण का त्याग कर दूंगा। सभी लोग आश्चर्य कर रहे हैं कि बाबा की शादी हुई नहीं तो बेटी कहां से हो गई। और बाबा कहते हैं कि मेरी एक पुत्री है, मेरी एक बेटी है। उस बेटी से हे कन्हैया तुम शादी कर लो, मैं चाहता हूं कि उस पुत्री का हाथ तुम्हारे हाथ में धरा दूं और तब मैं शांति से प्राण का त्याग करूं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे, उदास खड़े हैं, उनके मुख पर मुस्कान आ गई। कहा बाबा कहां है पुत्री आपकी?
कहां है पुत्री आपकी? बाबा ने कहा, इतिमतिरब कल्पिता वितृष्णा शाश्वत भागवत पुंगवे विभुमनि। मेरी बेटी कौन है? बोले इतिमति रूप कल्पिता, मेरी बुद्धि ही मेरी बेटी है, मेरी बुद्धि। बाबा भीष्म कहते हैं, इतिमति रूप कल्पिता भगवत शाश्वत पुंगवे विभुमनि। मेरी बुद्धि रूपी बेटी का विवाह मैं आपके साथ करना चाहता हूं। मैं अपनी बुद्धि का पाणी ग्रहण आपके साथ करना चाहता हूं। मेरी बुद्धि आप में लग जाए, आप में लीन हो जाए, मैं ये चाहता हूं। और मेरी बुद्धि का विवाह, मेरी बुद्धि रूपी बेटी का विवाह अगर आपके साथ हो जाएगा तो मैं शांति से प्राण का त्याग कर पाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण से फिर कन्हैया उदास हो गए। बाबा अब प्राण का त्याग करना चाहते हैं। भीष्म पितामह प्राण का त्याग करना चाहते हैं। जिस समय इतना उपदेश दे रहे थे समास और व्यास शैली से, ज्ञान और विज्ञान से शैली से, उस समय द्रौपदी हंसी। द्रौपदी हंसी कि बाबा इतना ज्ञान विज्ञान का उपदेश कर रहे हैं, उस समय आपका ज्ञान विज्ञान कहां चला गया था? जिस समय दुशासन हमारे चीर का हरण कर रहा था। बाबा के आंख में आंसू आ गए और बाबा ढर ढर रोने लगे। कहा, देव बेटी, ये जो नमक है ना, बड़ा विचित्र चीज है। हमने आतताइयों के नमक को खाया था और वो आतताई का नमक हमारे शरीर में कार्य कर रहा था, जिस समय हमारी बुद्धि कुंठित हो गई थी। उस समय हमारी बुद्धि कुंठित हो गई थी। द्रौपदी के भी आंख में आंसू आ गए, सबके आंख में आंसू आ गए। बाबा, आज कुरु वंश का एक स्तंभ टूटने वाला है, आज कुरु वंश का एक स्तंभ गिरने वाला है। सभी के आंख में आंसू है। भीष्म पितामह कहे, कन्हैया उदास मत होना, उदास मत होना, याद करो वो दिन। हमें वो याद है, वो दिन जो हमने कहा था कि हरि जी से अस्त्र न कहाऊं तो गंगा सुत भीष्म न कहाऊं। हमने संकल्प कर लिया था कि हम तुमसे अस्त्र शस्त्र धारण करवा के रहेंगे। और जब मैं तुम्हारे शरीर पर बाण मारने लगा तो तुम क्रोध में कूद करके किस तरह से रथ के पहिए को लेकर हमारे तरफ दौड़े थे, किस तरह से रथ का पहिया लेकर हमारे तरफ दौड़े थे और मैंने धनुष बाण रख दिया था। अर्जुन ने आपके पैर को पकड़ लिया था। वो दिन हमें याद आ रहे हैं। तुम्हारे शरीर पर श्वेत बिंदु चमक रहे थे। श्वेत मतलब पसीने का बिंदु, मोती की तरह चमक रहे थे। वही दिन मैं स्मरण कर रहा हूं। और प्रभु, अब मैं प्राण का उत्सर्ग करने वाला हूं, प्राण छोड़ने वाला हूं। तुम्हारे मुख पर मुस्कान होना चाहिए। तुम मुस्कुराओ कन्हैया। कन्हैया झूठी मुस्कान मुस्कुरा रहे हैं। और भीष्म पितामह ने परमात्मा श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए शरीर का प्राण का त्याग कर दिया और प्राण वहीं जहां के तहां परमात्मा में लीन हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज बस यहीं तक। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक शरण शरण दीनानाथ दीन बंधु अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु मोर मुकुट पीतवासा घनश्याम नंद नंदन ब्रजनंदन द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरण कमलों में मैं अपने प्रवचन पुष्पांजलि को समर्पित करता हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।